अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पंजाब स्कूल रोबोटिक्स सीरीज। तो जितने भी हमारे रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको चलाने के लिए हमें कोई ना कोई ब्रेन बैक एंड पे चाहिए जिसको हम कोड कर सकें और उसकी मदद से डिफरेंट चीज़ों को रन कर सकें। रियल लाइफ में देखें तो आप जब कोई कंप्यूटर से काम करवा रहे होते हैं तो कंप्यूटर के बैक एंड पे उसका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद होता है। वो क्या करता है, जितने भी एक्शंस या टास्क आप उससे परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो कर रहा होता है। बट जब हम रोबोटिक्स में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सीपीयू नहीं है, उसकी जगह जो हम बोर्ड इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड आर्डिनो उनो। इसका नाम यहाँ स्क्रीन पे आपको नजर आ सकता है। इस बोर्ड की मदद से हम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कोड भी करेंगे और ये बोर्ड उन तमाम कंपोनेंट्स को, जैसे हमने बात की एक्चुएटर और सेंसर्स की, ये उन सबको कंट्रोल कर सकता है। अब इसकी कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट है सीपीयू की निस्बत। हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक चीज है जिसे हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर और दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। सो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए इस डिफरेंस को समझते हैं। आर्डिनो जो है वो एक माइक्रो कंट्रोलर है, जबकि जिस सीपीयू की मैंने एग्जांपल दी दैट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। अब मेजर फर्क तो हमें नजर आ रहा है, माइक्रो कंट्रोलर साइज में छोटा है और सीपीयू जो होता है माइक्रो प्रोसेसर वो साइज में बड़ा होता है। तो अदर फर्क क्या होता है इसके अंदर कि क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी कम होगी, जबकि सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर इसके निस्बत ज्यादा होगी। इसी तरह जो एक और फर्क है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर तमाम चीजें एक दफा ही बिल्ट इन लगा दी गई हैं, चाहे वो रोम हो चाहे वो रैम हो, कुछ भी हो। जबकि सीपीयू के अंदर क्या होता है, सारी चीजें सेपरेट सेपरेट लगती हैं और आप चाहें तो रैम को बढ़ा भी सकते हैं या रोम को बढ़ा भी सकते हैं। जब माइक्रो कंट्रोलर में ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, जो बोर्ड एक दफा बन गया वो उसी स्पेक्स के साथ काम करेगा। इसी तरह जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो 8 या 16 बिट तक मैक्सिमम जाते हैं, जबकि जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो 32 और 64 बिट्स तक भी जाते हैं। तो ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है।